Hello to all my dear students. Welcome to online classes. Myself Sunil Kumar Prajapati, and today we are going to discuss about UPSEE 2015 का ये प्रीवियस ईयर का पेपर है बच्चों। और मैं आपके सामने इसका जो है आंसर बताता जाऊंगा और आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और जिससे कि आपके एग्ज़ाम में जो है आप काफ़ी बेहतर कर सकें, अपने एग्ज़ाम में स्कोर काफ़ी अच्छा कर सकें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रिय बच्चों। जैसे कि सबसे पहले बताया गया है कि एक कार्नो इंजन जिसका सिंक 300 केल्विन पर हो व दक्षता 40% है, ऊष्मा स्रोत का ताप कितना बढ़ाना चाहिए जिससे दक्षता मूल दक्षता का 50% अधिक हो जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बच्चों। अनंत से एक विद्युत आवेश Q0 को द्विध्रुव या डाइपोल के केंद्र तक लाया जाता है, किए गए कार्य की गणना करें। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है 2 का ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब क्वेश्चन नंबर 3 का, जब पॉलीथीन के एक टुकड़े को ऊन से रगड़ा जाता है तो पॉलीथीन में -2 × 10⁷ C आवेश उत्पन्न होता है। पॉलीथीन पर द्रव्यमान का स्थानांतर कितना हुआ? क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए बच्चों। पानी का एक निष्क्रिय न्यूट्रल अणु उसकी वाष्पीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 6 × 10⁻³ cm है। यदि इस अणु को 1.5 × 10⁴ Nc इनवर्स के विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तब महत्तम बल आघूर्ण जो विद्युत क्षेत्र उस पर लगा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? 4 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तांबे का एक तार जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.0 × 10⁻77 मीटर स्क्वायर व जिसमें से 1.5 है विद्युत धारा बह रही हो, ऐसे तार में चालक इलेक्ट्रॉनों का औसत ड्रिफ्ट वर्ग ज्ञात करो। यह मान लें कि तांबे के प्रत्येक परमाणु का योगदान लगभग एक चालक इलेक्ट्रॉन है। तांबे की घनता 9.0 × 10⁻³ किलोग्राम (3) व उसका परमाणु भार 63.5 एटॉमिक मास यूनिट है। तो 5 का यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 2 × 10⁻² C वाला विद्युत आवेश 80 सेंटीमीटर वाले व्यास के वृत्त में प्रति सेकंड 30 चक्कर लगा रहा है। परिपथ द्वारा संलग्न धारा होगी, तो कितना होगी इसकी संलग्न धारा? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 देखिए। आर त्रिज्या वाली वृत्तीय कक्षा में v वेग द्वारा भ्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? 7 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2 अल्फा कणों ए व बी के वेगों का अनुपात एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 1:3 है। चुंबकीय क्षेत्र में से भिन्न वृत्तीय कक्षाओं में भ्रमण कर रहे इनके मार्ग के वक्रता त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? 8 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
दो वियुक्त बिंदु ध्रुव 30 AM व 60 AM सामर्थ्य वालों को 0.3 मीटर के अंतर पर रखा गया है। प्रतिकर्षण बल क्या होगा? तो 9 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 9 का ए सही हो जाएगा। दो लघु बार चुंबक जिनका चुंबकीय आघूर्ण 400 AB एम्पियर सी सेंटीमीटर स्क्वायर व 800 AB एम्पियर सेंटीमीटर स्क्वायर को इस प्रकार रखा गया है कि उनकी अक्ष एक ही सरल रेखा पर हो व समान ध्रुव एक दूसरे के सामने हों व उनके केंद्र एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। प्रतिकर्षण बल या रिपल्सिव फोर्स क्या होगा? तो 10 का यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 11 किसी एक स्थान पर एक चुंबक 1 मिनट में 30 दोलन करता है। एक अन्य स्थान पर जहाँ चुंबकीय क्षेत्र दुगुना है उसका आवृत काल कितना होगा? तो 11 का यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 कह रहा है एक सोलोनाइड की लंबाई व फेरों की संख्या दुगनी करने पर प्रेरकत्व कितना हो जाएगा यदि अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल ए वही रहता है? तो 12 का यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक शक्ति प्रवाहन लाइन एक स्टेप डाउन परिमाणीय को 2300 वोल्ट इनपुट पावर प्रदान करता है जिसको प्राथमिक वाइंडिंग में 4000 फेरे हैं। निकाय शक्ति 230 वोल्ट प्राप्त करने के लिए द्वितीयक वाइंडिंग में फेरों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 13 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक सूक्ष्मदर्शी के ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी 1.5 सेंटीमीटर है व नेत्रिका की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर है। यदि ऑब्जेक्टिव व नेत्रिका के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो शांत नेत्र का मान लगभग कितना होगा? 14 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेंस का एक पृष्ठ अवतल व दूसरा उत्तल है। यदि वक्रता त्रिज्या क्रमशः R1 R2 हो तो लेंस उन्नतोदर होगा। 15 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दो स्लिटों के बीच की दूरी 0.5 मिलीमीटर है व इन्हें तरंग दैर्घ्य लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है। यदि पर्दे के स्लिटों को 2.5 मीटर की दूरी पर रखा जाता है तब केंद्र से तृतीय चमकीले प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो 16 का यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 17 का प्रकाश पुंज की हवा व माध्यम में तरंग दैर्घ्य क्रमशः लैम्डा ए लैम्डा एम हो तो ध्रुवण को कोण थीटा हो तो लैम्डा ए लैम्डा एम व थीटा के मध्य में सही संबंध क्या होगा? 17 का डी हो जाएगा। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1836 गुना है। यदि एक समान प्रारंभिक गतिज ऊर्जा वाले एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन को एक समान विद्युत क्षेत्र में उस क्षेत्र की लंब दिशा में प्रक्षेपित किया जाए तब 18 का यहाँ पे सी सही हो जाएगा। यदि प्रोटॉन की स्थिति में अनिश्चितता 6 × 10⁸ मीटर हो तो वेग में न्यूनतम अनिश्चितता क्या होगी? 19 का यहाँ पे ऑप्शन आप स्वयं बताइए। 19 का ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन आप स्वयं बताइए। ट्वेंटी का एक रेडियो एक्टिव पदार्थ जिसकी अर्ध आयु 6 मिनट है को एक गाइटर काउंटर के समीप रखा जाता है जो प्रति मिनट 1024 कण अंकित करता है। 42 मिनट के बाद कितने कण प्रति मिनट अंकित होंगे? तो यहाँ पे 20 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
एक पेटी का द्रव्यमान व्यापारी की तुला से मापने पर 2.3 kg प्राप्त होता है। इस पेटी पर 2 स्वर्ण के टुकड़े जिनका द्रव्यमान 20.15 ग्राम व 20.17 ग्राम को रखा जाता है। पेटी का कुल द्रव्यमान कितना होगा? 21 का डी ऑप्शन। एक स्टॉप घड़ी का न्यूनतम माप 0.2 s, एक लोलक द्वारा 20 दोलनों का समय 25 सेकंड है। समय के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? 22 का यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वह भौतिक राशि जिसका बीमीय सूत्र m की पावर 1 t की पावर -3, कौन सा ऑप्शन सही होगा? सौर नियतांक, सी वाला ऑप्शन। एक कण को 40 मीटर सेकंड इनवर्स वर्ग के वेग से ऊपर की ओर ऊर्ध्व दिशा में फेंका गया है। कण द्वारा 6 सेकंड में तय किया गया विस्थापन तथा दूरी ज्ञात करें। 24 का यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक वस्तु जिसका एक समान त्वरण 10 मीटर सेकंड स्क्वायर व जो 100 मीटर इनवर्स के वेग से गति कर रही हो तो कितने समय में उसका वेग दुगना हो जाएगा? 25 का यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दो कारें 30 किलोमीटर प्रति घंटे इनवर्स के वेग से एक ही दिशा में गति कर रही हैं। ये कारें एक दूसरे से 5 किलोमीटर के अंतर पर हैं। तीसरी कार विपरीत दिशा में गति करती हुई दोनों कारों को 4 मिनट के अंतराल के बाद मिलती हैं। तीसरी कार का वेग क्या होगा? 26 का डी हो जाएगा। एक व्यक्ति एक पत्थर को 80 मीटर की महत्तम दूरी तक फेंक सकता है। यह पत्थर जहाँ तक ऊंचा उड़ सकता है वह महत्तम ऊंचाई क्या होगी? 27 का बी नंबर। 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु को क्षितिज से 60 अंश का कोण बनाती हुई दिशा में 10 मीटर माइनस इनवर्स के वेग से फेंका जाता है। उच्चतम बिंदु पर उसका संवेग मोमेंटम क्या होगा? 28 का डी ऑप्शन। एक तीर को वायु में प्रक्षेपित किया जाता है। उसका उड्डयन काल 8 सेकंड व क्षैतिज परास 200 मीटर है। उसके द्वारा प्राप्त की गई महत्तम ऊंचाई कितनी होगी? 29 का ए ऑप्शन। यह लंबाई वाले एक लोलक की डोरी को ऊर्ध्व वर्टिकल से 90 डिग्री की दिशा में विचलित करके छोड़ दिया जाता है। तब डोरी की न्यूनतम ताकत जो लोलक द्वारा मध्य बिंदु से गति करते हुए उत्पन्न तनाव को सहन कर सके। 30 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक घड़ी की मिनट की सुई व घंटे की सुई के कोणीय वेग का अनुपात होगा। कितना अनुपात होगा? 31 का बी। 5 मीटर लंबी डोरी के एक सिरे पर एक पत्थर बांधकर उसे ऊर्ध्ववृत्त में घुमाया जाता है। वह आवश्यक न्यूनतम वेग जिसके द्वारा उच्चतम बिंदु को केवल पार किया जा सके। 32 का बी ऑप्शन। जब एक बेल्ट 1.5 मीटर प्रति सेकंड इनवर्स के एक समान वेग से क्षैतिज में गति कर रहा है तब उस पर 5 किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से कंकड़ गिर रहे हैं, तब बेल्ट को चलाने के लिए आवश्यक अतिरिक्त शक्ति कितनी होगी? 33 का ए। दस न्यूटन बल सामने अग्रसर दिशा में लगाने पर 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु क्षैतिज धारा तल पर गतिशील है। यदि वस्तु अचल वेग से गति कर रही है तो घर्षण बल द्वारा 2 मीटर विस्थापन के लिए किया गया कार्य कितना होगा? 34 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक पंप जो 200 किलोग्राम पानी को 200 मीटर ऊंचाई तक 10 सेकंड में पंप कर सके की शक्ति है कितनी है? 35 का ए। अरे यार, 9 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक बम में विस्फोट होने पर 2 टुकड़े 3 kg व 6 के द्रव्यमान वाले प्राप्त होते हैं। 3 kg द्रव्यमान वाले टुकड़े का वेग 16 मीटर सेकंड इनवर्स है तो विस्फोट की ऊर्जा किसके बराबर होगी? 36 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी।
यदि किसी वस्तु का संवेग अचल रहता है तो द्रव्यमान वेग आवेग क्या होगा? 37 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब m1 द्रव्यमान एक गेंद जिसका वेग v है m2 द्रव्यमान वाली एक स्थिर गेंद से आमने सामने प्रत्यास्थ रूप से टकराती है तब उसका वेग v/3 हो जाता है। m2/m1 का अनुपात क्या होगा? 38 का b हो जाएगा। एक फ्लाईव्हील की कोणीय गति 60 आरपीएम से बढ़ाकर 360 आरपीएम करने में 484 जूल ऊर्जा व्यय हुआ। फ्लाईव्हील का जड़त्व आघूर्ण कितना होगा? 39 का बी ऑप्शन। एक फ्लाईव्हील एक स्थिर अक्ष के परितः घूर्ण करते हुए गतिज ऊर्जा 360 जूल है तब उसका कोणीय वेग 30 रेडियस इनवर्स है। फ्लाईव्हील का जड़त्व आघूर्ण उसकी कोणीय अक्ष के अनुरूप कितना होगा? 40 का सी ऑप्शन। 3 कणों जिनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान m व जो 1 1 2 2 3 3 पर स्थित हैं इस तंत्र के द्रव्यमान के केंद्र का आयाम कितना होगा? 41 का डी होगा। एक भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी की सपाटी से 6 आर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। आर पृथ्वी की त्रिज्या है। एक अन्य उपग्रह जो पृथ्वी की सतह से 2.5 आर ऊंचाई पर परिभ्रमण कर रहा है तो उसका परिक्रमण काल कितना होगा? 42 का डी ऑप्शन। का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक उपग्रह पृथ्वी की वृत्तीय कक्ष में ऐसी ऊंचाई पर स्थापित किया गया है कि वह पृथ्वी की सतह से हमेशा स्थिर रहता है। इस स्थिति में उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी की सपाटी से कितनी होनी चाहिए? 43 का बी ऑप्शन। सरल आवृत्त गति कर रहे एक कण का महत्तम वेग 1 मीटर इनवर्स था। महत्तम त्वरण 1.57 मीटर प्रति सेकंड है। उसकी आवृत्ति कितनी होगी? 44 का ए ऑप्शन। 10 ग्राम द्रव्यमान वाला एक कण सरल आवृत्त गति कर रहा है। उसका आयाम 0.5 m तथा आवृत्त काल π/5 सेकंड है। कण पर लागू महत्तम बल कितना होगा? 45 का डी। 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक स्प्रिंग जिसका अचलांक 400 Nm इनवर्स है से लटकाया गया है वह यह सरल आवृत्ति गति कर रहा है। जब दोलन की कुल ऊर्जा 2 जूल हो तब द्रव्यमान द्वारा अनुभव किया गया महत्तम त्वरण कितना होगा? 46 का सी हो जाएगा। एक प्रत्यास्थ पदार्थ जिसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक y हो पर यस प्रतिबल लगाया जाता है। पदार्थ में संग्रहित प्रत्यास्थ ऊर्जा प्रति आयतन कितना होगा? 47 का बी। एक यू नली आंशिक रूप से पानी से भरी है। वह तेल जो पानी के साथ मिश्रण नहीं करता नली की एक वायु में तल तक डाला जाता है। जब तक पानी का स्तर 25 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तेल का घनत्व 0.8 सेकंड है तो तेल का स्तर पानी के स्तर से कितना ऊंचा होगा? 48 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आर त्रिज्या वाली प्रवाही की एक गोलीय बूंद का विभाजन 8 छोटी बूंदों में किया जाता है। यदि पृष्ठ तनाव T हो तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य कितना होगा? 49 का सी हो जाएगा। एक आदर्श परमाणविक गैस स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है। उसमें ऊर्जा का भाग फ्रैक्शन जिसके कारण गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है वह कितना होता है? 50 का बी।
इस तरह से ये फिज़िक्स का पार्ट 2015 का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट में केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस ले करके आते हैं। प्रिय बच्चों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।